रमज़ान में लोगों को इस तरह जो तकलीफ़ पहुँच रही है पानी की, लेकिन बहरहाल खराज तहसीन पेश करते हैं अमले को। वाटर बोर्ड के जो सुनता ज़रा कम है और बस सामने कुछ पीछे कुछ, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो टाउन की टीम है जो नई मुंतखब हुई है, इनकी जो कोशिशें हैं उनको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनको कोऑपरेट करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। मेरे साथ असफ़र काउंसलर हैं, ये शादाब की तरफ ब्लॉक जो 13, 10 वगैरह और 11। अच्छा, यहाँ पर पानी का बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है फेडरल एरिया में, इलाके में। और असफ़र जो काउंसलर हैं जमात इस्लामी की तरफ से, और माशाल्लाह दिन रात इन्होंने एक की हुई है और पूरी रात जाग कर बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। फ़ारूक नेमतुल्लाह साहब खुद पूरी रात जाग के यहाँ पे मामला देख रहे हैं पानी के सिलसिले में। तो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट, मैं वाटर पंप पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे अमला भी खड़ा हुआ है, काम भी हो रहा है, कई गड्ढे आप देख रहे होंगे, पानी के लोगों को बहुत तकलीफ़ है। तो असफ़र भाई से मैं गुजारिश करूँगा ज़रा सा नई अपडेट्स बता दें, इस वक्त क्या है सूरत, मसला क्या है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं इस वक्त वाटर पंप पे हम लोग मौजूद हैं। पानी को हम फॉलो भी कर रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, पानी के लेवल के क्या इशू हैं, पीछे से सप्लाई और प्रेशर क्या इशू हैं, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं। सिर्फ मामला ये है कि पिछले 25 दिन के अंदर हमारे पास धाबे जी से 2 दफ़ा ब्रेक डाउन आया है। और उस ब्रेक डाउन का मामला ये होता है कि जब एक दिन का हमारे पास ब्रेक डाउन आता है तो हम 3 दिन की सप्लाई पानी की हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। और हुआ इस दफ़ा ये है कि ये ब्रेक डाउन हमें मिला है 8 दिन का मुस्तकिल ब्रेक डाउन है, जिसके बाद अब लोगों के घरों की टंकियां सूख चुकी हैं, लोगों के यहाँ पानी का जो सिस्टम है वो तकरीबन सूख चुका है। और ये पुरानी प्रैक्टिस भी रही है और पूरी कौम ने इसको महसूस भी किया है कि जब अय्याम रमज़ान या ऐसे कोई त्यौहार का मौका आ रहा होता है, पानी वैसे भी दबा दिया जाता है, पानी कम हो जाता है। तो एक वाला ये वाला मामला तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला मामला मौजूद है कि ये जो सप्लाई और बिल्कुल अय्याम रमज़ान से पहले जो ये एक आ गया, तो एक क्योस की सूरत हो गई है। और इसके अंदर फिर एक पीछे से एक और इशू भी आया हमारे पास कि इसके अंदर एट अ टाइम पंपिंग चली, जिसमें कुछ डिपार्टमेंटल कोताही रही। और वो कोताही ये थी कि पंपिंग का सिस्टम लगाया गया, लोगों ने इसके ऊपर पैसा खर्च किया गया, जब इसको ऑन किया गया तो जिस सिस्टम के अंदर इससे पानी फेंका जाना था वो बहुत ज़्यादा पुराना मतलब उम्र हो गई थी। हम 60 साल के आदमी से चाह रहे हैं कि 20 साल वाले नौजवान वाला काम लें, सिस्टम पुराना है। जब वो पंपिंग चली तो उसका भी इम्पेक्ट हमारे पास एक हद तक आया। तो ये एक कॉम्बो बन गया और इस कॉम्बो ने असरअंदाज जिन ब्लॉकों को किया, इसके अंदर 10, 11, 12, 13, 14 ये बहुत अहम तरीन इससे जो है ना सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाके रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। और ये बढ़ता गया और इस दर्जे पे हम पहुंच गए कि हम जो है कि कहते हैं इस वक्त 25 से 27 दिन हो चुके हैं और ये एरियाज़ मुस्तकिल मुतासर हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि जो वाटर बोर्ड का अमला मौजूद है, शुरू में कुछ उनकी तरफ से भी नेगलिजेंस का मामला रहा, लेकिन आवाम ने जब प्रेशर इसके ऊपर डेवलप किया है, आवाम सड़कों पे निकल के आई है, तो वाटर बोर्ड का अमला भी दिन और रात हमारे साथ इस वक्त लगा हुआ है। हर एक चीज़ को रेक्टिफाई कर रहे हैं, हर एक चीज़ के ऊपर दिन और रात 24 घंटे। मैं ख़ुद भी यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ वाटर बोर्ड के भी लोग मौजूद हैं, अहले मोहल्ला मुख्तलिफ़ वक्तों पे मौजूद हैं। कई सैरियाँ हमारी सड़कों के ऊपर हो रही हैं, अफ्तारी हमारी सड़कों के ऊपर हो रही है, सिर्फ इसलिए कि अहले मोहल्ला का जो मामला है ना वो हल हो जाए किसी भी दर्जे में। अभी कौन कौन से इलाके मुतासर हैं इस वक्त? इस वक्त जो है कि कहते हैं इसमें 10 है, 10 का B ब्लॉक मुतासर है, इसी तरह 11 है, 11 का भी B ब्लॉक मुतासर है, इसी तरह ब्लॉक 13 है मुतासर है, ब्लॉक 14 का जो है तकरीबन आप समझ लें 50% हिस्सा जो इस तरफ जा रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके चलता है, ये बहुत बड़ा एरिया है, मुतासर है। इसी तरह जो सिस्टम बैलेंसिंग के ऊपर चलता है वो तमाम तरह इलाका जो है वो इस वक्त मुतासर है। अच्छा, मैं एक चीज़ याद दिला दूँ कि मैं ख़ुद यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी अवाम लोग रब्ते कर रहे हैं और ज़ाहिर असफ़र भाई के पास ख़ास तौर पे आ रहे हैं ऐसे इंतखाब शुरू सोशल एक्टिविस्ट। देखिए, मैं पब्लिक को मैसेज दूंगा कोऑपरेट करें, आप एकदम प्रेशर ना बनाएं, काम हो रहा है, बल्कि थोड़ी लेटेस्ट सूरत की तरह बता दें इस वक्त। अच्छा देखें, इस वक्त हम क्योंकि पानी को फॉलो कर रहे हैं, पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, तो अब कई जगहों से हमें इस तरह की आवाज़ आने लगी कि आधी गलियों तक तो पानी लोगों के पास पहुँचा है। लेकिन मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है, देखें रमज़ान का महीना है,
सब्र का, रहमतों का, बरकतों का महीना है। हम थोड़ा सा अगर ये ख्याल कर लें कि हमारी आधी टंकियाँ भर जाएं और उसके बाद हम अपनी मोटर बंद कर लें, तो मेरा ख्याल है जो टेल एंड के मकान है ना, उन लोगों तक भी जो है पानी पहुंच जाएगा। और इंशाल्लाह अब क्योंकि ये सारा सिस्टम शेड्यूल में आता जा रहा है, तो इंशाल्लाह सबके साथ आसानी का मामला होगा। इस महीने का और इस जो असल मकसद है उसको हम हासिल करें और अपने पड़ोसियों के लिए बिलखुसूस थोड़ा सा इस दर्द को समझें। जैसे हम 25 दिन से मुतासिर हैं, वो भी मुतासिर हैं, तो जो टेल एंड के इस वक्त जो मकान मुतासिर हैं उनके लिए बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा जो है ना, अगर हमारे यहाँ पानी आया है तो हम अपनी मोटर को थोड़े कम टाइम के लिए चलाएं। और आज बुध है, तकरीबन तरावियों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं और कुछ इतलात भी मिल रही है कि पानी कुछ आया है कुछ जगहों पे। अभी आपके सामने ख़वातीन ने आके बताया, लोगों ने आके बताया कुछ पानी है, लेकिन बहुत ही कम है इस वक्त। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 8-10 गड्ढे, बड़े गड्ढे यहाँ पे कहीं किए गए। तो अब नेक्स्ट क्या आप इस वक्त क्या समझते हैं, अब अगले 24 घंटे में के बारे में अपडेट बताएं। अच्छा देखिए, जहाँ तक खड्डों का ताल्लुक है, इसके अंदर कुछ हद तक लाइनें भीड़ की लोहे की थी, एक करेजन था इसके अंदर जिसकी वजह से चोकिंग थी, उसको हमने विंचिंग करा के क्लियर किया। कहीं एयर पॉकेट बना हुआ था, उसको हमने क्लियर किया। इस तरह के मुख्तलिफ इशूज़ थे, जो लीकेजेस थी, सिस्टम पुराना है, उसको रिपेयर किया गया। ये वाले मामला तो हमने रिजॉल्व किए हैं और इसलिए इसको अभी ओपन भी रखा है कि बाय द टाइम हम इसको इसके ज़रिए से चेक भी करते रहें। एयर के मामले के लिए हमने स्टैंड पोल इसके अंदर लगाएं ताकि हम एयर निकालते भी रहें और पानी का लेवल भी हम इस वक्त इसके ऊपर रहना चेक करते रहें। जो दूसरा मामला आपने कहा कि कल तक की क्या अपडेट है, देखिए पानी 2 दिन से चलना शुरू हुआ है और 2 दिन के अंदर बेहतरी महसूस होने लगी भी है और इंशाल्लाह मोहल्ले वाले यकसू हैं, उस वक्त तक यकसू हैं जब तक हम अपने आखिरी मकान तक पानी नहीं पहुंचा देंगे और हम उनके साथ खड़े हैं, शाना ब शाना खड़े हैं और इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि फारूक नेमतुल्लाह, नुसरतुल्लाह, टाउन नाज़िम, पूरी यूसी वगैरह जमा इस्लामी टीम बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन मसला ये कि वाटर बोर्ड आपके अंडर में नहीं है। तो क्या ये बात सही है कि वाटर बोर्ड वाले आप अलग हैं, वो अलग हैं और कितनी सुनते हैं? ये वाटर बोर्ड अब हो गया कॉर्पोरेट और वो डायरेक्टली टाउन्स और काउंसिल्स के जो है ना अंडर में नहीं है। ये वाला मामला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्योंकि 2001 से लेके 2004 और 5 तक फारूक नेमतुल्लाह साहब जो हैं जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन उस वक्त भी थे, उनकी जो ताल्लुकात और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी बुनियाद पे आज भी जब वो इस वक्त जो है कि कहते हैं वहाँ पे अपनी एजाज़ी कुछ जो है कि कहते हैं वहाँ पे टाइम दे रहे हैं, वहाँ के इस वक्त मौजूदा टाउन चेयरमैन को असिस्ट कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में जो है हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनके पुराने तजर्बे से और डिपार्टमेंट से जो हमें ताउन हासिल हो सकता है वो हम उनसे अवेल कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी खड़ा है, मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए हमें कोई ऐसी वो नहीं है कि हम कहें कि यार वो काम नहीं कर रहे और कोई और किस्म के मामला हैं। असफर भाई थे जिन्होंने आपको मालूमात दी और इस वक्त अमला मौजूद है और वाटर बोर्ड का भी अमला मौजूद है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इनकी अनथक मेहनत इंशाल्लाह रंग ला रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द लोग पानी से फैज़याब होंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।